मोदी जी चौथी फेल है, मोदी जी चौथी फेल है। मोदी जी चौथी पास क्या कर रहा है? चौथी पास मोदी जी क्या कर रहा है? खाली जाता है इधर घूमता है, देश का टैक्स ले लेकर के उनका एक टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। पार्लियामेंट में खुल रहा था तो ओम बिरला क्या कर रहा है? बंद कीजिए बोल रहा था ये वेस्ट बंगाल का सांसद, बंद कीजिए। पॉलिटिक्स में एजुकेशन इम्पोर्टेंट होता तो क्या अनपढ़ जो नेता सब है वो क्या सीएम पीएम बन सकते थे? अपने राहुल गांधी भी तो एजुकेटेड नेता हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बन गए? सरेआम रेप होता ही रहता है यूपी में। के साथ है बीजेपी की सरकार, क्या कर दिया? यूपी हम ये लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या कर दिया? आम आदमी ने बहुत कुछ किया। खाली टैक्स लगाता, गरीब के ऊपर टैक्स लगाता है, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। हर राज्य में हिंदू सुरक्षित है, मुस्लिम सुरक्षित है। अपने पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? अभी जो है मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम होगा देश के अंदर में, देश कभी विकास नहीं करता, कभी डेवलप नहीं कर सकता। आपने कहा कि हिंदू हर देश में सुरक्षित है, तो फिर पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जो हुआ तो वो दंडियात अपराध है बहुत सारी। कैसे कह दिया आपके हिंदू सुरक्षित? वहाँ की गवर्नमेंट मेरे हिसाब से बिहार में नीतीश जी का विकास को कैसे? नीतीश कुमार पलटू कुमार है, वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं काम नहीं किए, घपला करते हैं, एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता। अब कहते हैं लालू जी परिवारवाद करते हैं, ठीक है मान लीजिए परिवार, तभी तो जातिवाद और परिवार। नहीं जनता वोट दी है तभी ना जीता है, मेरिट से ही आया है ना। कोई तो नहीं कहेगा हमारा सरकार है सेंटर में जो तेजस्वी को सेटिंग कर दिया, तेज प्रताप को सेटिंग कर दिया, ऐसा तो नहीं है। मीसा भारती 2 बार हारी। बिहार में बिना सेटिंग के नौकरी नहीं लगता, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री बिना सेटिंग? वो नौकरी में हुआ था, वो नौकरी में हुआ था। यहाँ जनता को चुनना, डायरेक्ट चुनना पड़ता है। वहाँ सरकार भी केंद्र का नहीं है जो इलेक्शन कमीशन हेरा फेरी कर देगा। तो मेहनत करके जीती है ना मीसा भारती। 2 बार हारी थी ना चच्चा से, क्या नाम है, रामकृपाल यादव से 2 बार हारी थी। आप लोग कहेंगे भाजपा से अगर मुख्यमंत्री बन जाए कोई तो कहिएगा ईवीएम हैक। हाँ, अब ईवीएम हैक वैक नहीं, मतलब सरकार नहीं ना है आरजेडी का अपना, सेंटर में तो सरकार नहीं है, फिर भी मेहनत का किया है ना, मेहनत करके मीसा भारती जीती है ना। आज 12,000 13,000 से राजीव रूडी से हार गई हैं रोहिणी आचार्य। मेहनत कर रही है ना, फिर मेहनत करके अगर लगी रही तो वो भी जीतेंगी। तो मेहनत करके सबसे आया जाता है। तो लालू परिवार पर डायरेक्ट परिवारवाद नहीं कहिए, मेहनत करके। तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं तभी ना 2 बार से विधायक जीते हुए हैं, तीसरी बार भी विधायक से जीतेंगे। उस समझिए सामान्य सीट से जीतते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ना सामान्य सीट से। यहाँ तक कि तेज प्रताप 2 जगह से जीता हुआ है। नीतीश जी जो मेहनत दिखा रहे हैं विकास, देखिए अब हम बिहारी हैं, आप भी बिहारी हैं, बिहारी होने के नाते हम कभी नहीं कहेंगे विकास नहीं हुआ, खूब विकास हो रहा है। अब जो हो ग्राउंड पर वो हम कहे, मीडिया जाता है, मीडिया सब जगह इसका चीज़ जाता है, हमारे नीतीश जी सब विकास कर रहे हैं। अब हम ग्राउंड तो आप लोग समझ ही रहे हैं क्या है, ग्राउंड पर आइए देखिए क्या विकास है। इस बार का मुद्दा क्या है? इस बार का कोई मुद्दा ही नहीं है, पलायन मुद्दा नहीं है बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन। अब देखिए विदेश जा रहा है लोग, अब उसमें पलायन कोई चीज़ रहा। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? मौजूदा मुख्यमंत्री से मांग करनी चाहिए या परिवर्तन? देखिए मौजूदा सरकार से बाहर के लोग को, हम आपको पहले भी कहते हैं, बाहरी लोग को नीतीश बाबू लाके जो है सो नौकरी दे रहे हैं। 50% रिजर्व सीट है, तो 50% अनरिजर्व, ठीक है। अब रिजर्व सब जगह देखिएगा 50% जो है उसमें से 80% आता है बाहरी, सब सिलेक्ट हो जाता है जो जनरल का सीट है। 35% महिला में भी सीट मार लेता है वो लोग। तो मतलब समझिए हमारे यहाँ की तो महिला सब उतना एडवांस नहीं थी, बाहर का महिला सब महाराष्ट्र का, यूपी का, एमपी का सब महिला सब एडवांस थी। तो वो लोग आके यहाँ पर नौकरी ले रही है, यहाँ की लड़की लोग जो है वैसे ही घूम रही है। अब देखिए आप लोग मीडिया लाइन से बहुत सारे लड़की लोग जो है सो मास मीडिया का कोर्स किए हुईएगा। यहाँ की 17 के 18 गो सीट हुआ था उस महिला का, जिसमें 6 गो सीट था, 6 गो में 5 गो सीट बाहरी महिला का है। सोचिए, मतलब बाहरी सबसे आप काम कराइएगा, यहाँ की महिला वैसे ही 100% डोमिसाइल लागू होना चाहिए था। नीतीश जी तो बात तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल लागू होगा। नीतीश जी का भी सरकार होगा, नीतीश जी के सरकार में होगा, लेकिन वही नीतीश जी का चेहरा नहीं आएगा, युवा चेहरा आएगा। तेजस्वी यादव को छोड़ के कोई युवा चेहरा आना चाहिए बिहार में। किसी भी हाल में तेजस्वी यादव नहीं आना। ना, तेजस्वी यादव नहीं आना चाहिए। चेहरा कोई और होगा ना भाई, नाम होगा ना। युवा चेहरा बहुत है। चिराग नहीं, इस बार आरजेडी आएंगे, वो आएंगे। आरजेडी का 15 साल रहे ना जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे ना, इस बार पहले तो आरजेडी। हाँ, तो फिर से वापस आएंगे, पूरा वापसी आएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे तो फिर बर्बाद, जो गुंडा राज और जंगल राज फिर आ जाएगा। इसलिए इससे पक्का आप चिराग पासवान को लेकर चले जाइए। सम्राट से विवेक, कौन सिन्हा है, विजय सिन्हा है, ये सब लायक है मुख्यमंत्री के लिए। केंद्र के लिए ठीक है चिराग पासवान, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी सब नहीं, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री लायक हैं। बीजेपी रहेगा सारा ठीक हो जाएगा, बीजेपी नहीं रहेगा तो गड़बड़ रहेगा, गुंडा राज चलते रहेगा। बीजेपी ही सही करने वाले हैं, अनभक्त नहीं। देखिए
तो इसके बाद बीजेपी एक मिनट भाजपा सरकार दिल्ली के अंदर में भाजपा की सरकार है, तो आम इससे पहले किसकी सरकार थी? आम आदमी की। तो अब भी कितना दिन हो गया, क्या कर दिया? जो वादा किया वादा पूरा नहीं किया अभी तक ने वो। बिल्कुल न्यूज़ खोलो, 2500 रुपया वादा किया था, नहीं किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी जो बोला वो किया। अभी बता, हम मेरे हिसाब से बिहार में आरजेडी की सरकार होनी चाहिए और युवा नेता ही होनी चाहिए। और मैं चेहरा देख रहे हैं तेजस्वी यादव। और बात रही इसकी, एक सवाल आता है कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है, तो एक 9वीं फेल मुख्यमंत्री जनता को नहीं चाहिए क्योंकि उनमें समझ नहीं है और राजनीति का ज्ञान नहीं है। क्या कहते? जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो सीएम क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, उनमें टैलेंट है, वो सीएम बन सकता है। एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स क्या बोल? पॉलिटिक्स में एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस। नहीं, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। यादव तो 9वीं फेल है। मोदी जी चौथी फेल है, मोदी जी चौथी फेल है। मोदी जी चौथी पास क्या कर रहा है? चौथी पास मोदी जी क्या कर रहा है? खाली जाता है, इधर घूमता है, देश का टैक्स ले लेकर के उनका एक टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। पार्लियामेंट में खुल रहा था तो ओम बिरला के कहते बंद कीजिए बोल रहा था ये वेस्ट बंगाल का सांसद, बंद कीजिए। एजुकेशन इम्पोर्टेंट होता, पॉलिटिक्स में एजुकेशन इम्पोर्टेंट होता, तो क्या अनपढ़ जो नेता सब है वो क्या सीएम पीएम बन सकते थे? हाँ वही ना। तब क्या अंदर में सबसे हाँ। जो नेता है वो आपको अपने राहुल गांधी भी तो एजुकेटेड नेता हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बन गए हैं? हाँ कितना एजुकेटेड है बताइए? राहुल गांधी कितना एजुकेटेड है बताइए? प्रधानमंत्री बना, आज जो भी जितना भी राहुल गांधी एजुकेटेड नहीं है। बिल्कुल है, एजुकेटेड है, वही बात कर रहे हैं हम आपको। उनके कांग्रेस में जितनी भी नेता है सब एजुकेटेड है। कन्हैया कुमार को देख लीजिए, कन्हैया कुमार पीएचडी किया हुआ जेएनयू से, बताइए। भाजपा डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी देख लीजिए। सबसे भैया आप बोल रहे थे आप इधर बिहार में आरजेडी की सरकार मतलब कि जंगल राज, क्या कैसे बताएंगे इसको? कैसे देखिए नहीं, बिहार में आरजेडी की सरकार मतलब जंगल राज। लोगों की जुबान पर यही एक बात होता है कि आरजेडी की सरकार आएगी तो जंगल राज देखने को मिलेगा, बेटी बहू सुरक्षित नहीं देखेगी। ऐसा नहीं है, भाजपा में अभी सुरक्षित है। अभी सुरक्षित है, बताइए। अभी तो अभी भी सुरक्षित है, यूपी के अंदर में देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर में देख लीजिए, केरला के अंदर में देख लीजिए, बेंगलोर के अंदर में देखिए, क्या सुरक्षित है बताइए हमको? अभी तो सरेआम सरेआम रेप होता ही रहता है यूपी बहुमत में। के साथ है बीजेपी की सरकार, क्या कर दिया? यूपी हम ये लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्या कर दिया? आम आदमी ने बहुत कुछ किया, खाली टैक्स लगाता, गरीब के ऊपर टैक्स लगाता है, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स लगा दिया। अच्छा, भाजपा का बीजेपी मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आरजेडी जो है इन्हीं की सरकार है जिन्होंने MY समीकरण बनाया था, यानी कि धर्म और जाति में बांटने का काम। 3 गुना कर्ज ले लिया। अब ये बताइए, बिहार में मेरे हिसाब से फिर लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के राज में हिंदू सुरक्षित है, कांग्रेस के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं थे, अल्पसंख्यकों को देखते थे और अभी भी अल्पसंख्यकों की सरकार है। हर राज्य में हिंदू सुरक्षित है, मुस्लिम सुरक्षित है। अपने पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? अभी जो है मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? देखिए, मणिपुर में क्या हुआ? तक हिंदू मुस्लिम होगा देश के अंदर में, देश कभी विकास नहीं करेगा, आपने कहा- कभी डेवलप नहीं कर सकता। आपने कहा कि हिंदू हर देश में सुरक्षित है, तो फिर पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में जो हुआ तो वो दंडियात अपराध है, बहुत सारी। कैसे कह दिया आपकी हिंदू सुरक्षित? वहाँ की गवर्नमेंट मेरे हिसाब से, कि वो भाजपा की सरकार नहीं है। और भी जगह तो भाजपा की सरकार है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, बताइए। दिल्ली का बता दिया मैंने, कुछ दिन पहले आप न्यूज़ देखी थी, दिल्ली के अंदर में बहुत सारी बात थी। और मेरे हिसाब से बिहार में चेंजिंग होना चाहिए और तेजस्वी सरकार आनी चाहिए इस बार। और मेरे हिसाब से बेरोजगारी दूर होनी चाहिए और 2-4 गो इंडस्ट्री आनी चाहिए। और मेट्रो की बात चल रही थी, अभी 10 साल से ऊपर हो गया, कोई मेट्रो का भी काम स्टार्ट नहीं हुआ, पूरे कंप्लीट नहीं हुआ, बताइए। इधर आइए, इधर। बिहार में नीतीश जी का विकास को कैसे? नीतीश कुमार पलटू कुमार है, वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं काम नहीं किए, घपला करते हैं, एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता।